में निरंतर इस चीज को स्मरण रखें। परमेश्वर के दास नेक्स्ट संडे हमारे बीच में यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं कितना डिस्टर्बेंस होता है। तो ये सब शैतान का चाल है। वो चाहता है कि इसी तरीके से डिस्टर्बेंस होता रहे और ये जो है मेडिटेट ना कर पाए और इनकी आशीष को मैं चुरा लूं। हम लोग ऐसा नहीं होना चाहते। हालेलुया। तो आप सभी लोग व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करें कि परमेश्वर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी जो है हमारी आराधना में नहीं होना देना चाहिए। हालेलुया। मैं आप लोगों को दो बात बताऊंगा। उसमें पहली एक चीज है, कितने लोग ऐसे हैं जो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए इतना काम करता हूं, मैं परमेश्वर की इतनी प्रार्थना करता हूं, उपवास रखता हूं, मेरे ही जीवन में कलेश क्यों आते हैं, मेरे ही जीवन में इतनी पीड़ाएं क्यों आती है। कोई ऐसा है यहां पर? कोई नहीं है ऐसा यहां पर। कितने लोग ऐसा सोचते हैं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, इवन मैं तो उपवास भी रखता हूं। उस बहन को देखो, वो उपवास नहीं रखती, परंतु उसके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं है, सारी चीजें जो है उसे आराम से मिल जाती हैं, सारी आशीष उसे आराम से मिल जाती हैं, पर मैं ही क्यों? आप अपने ऑफिस के स्थान पर देख सकते हैं, आप अपने परिवार में दे सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों में दे सकते हैं। आप इतने प्रार्थना करते हैं, आप इतनी क्या है पवित्रताई से जीवन को जी रहे हैं, फिर भी सारी गड़बड़ी आपके ही जीवन में क्यों? कोई है ऐसा यहां पर? कोई है ऐसा यहां पर जिसके जीवन में ऐसा होता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो यदि ऐसा नहीं है तो। परंतु कुछ लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के लिए बड़ी ही जलन के साथ अपने जीवन को जीते हैं, उनके जीवन में अक्सर देखा जाता है कि क्या है, हमेशा वो सताए जाते हैं, हमेशा बीमारी और रोग उनके जीवन में आता है और वो सबसे नीचे ही देखे जाते हैं। कभी कभार आपके जीवन में नहीं, परंतु मेरे जीवन में ही जब एक क्वेश्चन उठता है तो मैं सोचता हूं ऐसा ही क्यों परमेश्वर? हम तो बड़ी ही पवित्रताई के साथ प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? कितने लोग हमेशा ऐसा परमेश्वर से लड़ते हैं? कितने लोग ऐसा परमेश्वर से लड़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों? मैं अपने परिवार में देखो सबसे ज्यादा चुप रहने वाली बहन हूं, सबसे ज्यादा चुप रहने वाला व्यक्ति हूं। सभी लोग मेरे पे दबाव डालते हैं, सभी लोग मुझको छोटा जो है समझकर दबा देते हैं। ऐसा है कोई यहां पर? कोई भी नहीं है। तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करता है, परंतु अधिकतर परिवारों में ऐसा होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, यूसुफ के जीवन को यदि हम आप देखें तो क्या है, उनके भाइयों ने क्या है, उसे गड्ढे में डाल दिया, उसे बेच दिया, हाँ, उस पर झूठा आरोप लगाया गया, हाँ, वो कारागार में डाला गया। उसने सोचा होगा आपकी और मेरी तरह, ऐसा क्यों परमेश्वर, आपने मुझसे वादा किया है कि मैं तुझे क्या है एक दिन खड़ा करूंगा और सब तेरे सामने क्या करेंगे, दंडवत करेंगे। परंतु परमेश्वर ऐसा क्यों? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कितने लोगों ने गन्ने का जूस पिया है? अब गर्मी आ गई, सब पिएंगे। यदि गन्ना कहने लगे कि मुझे पिसना नहीं है, तो आप जूस पी पाओगे? नहीं। जब गन्ना उस मशीन में जाता है, पूरी रीति के साथ पिसता है, जब उससे जो निकलता है वो एक ऐसी चीज होती है जो दूसरों को आनंद पहुंचाती है। हालेलुया। आम खाओगे ना भी आप लोग, खाने वाले हैं, आम को आप चूसते हैं, मरोड़ते हैं, तोड़ते हैं और उसके जूस को पीते कहते हैं आहा कितना आनंद है। यदि यही चीज मैं बोलूं कि आप आम बन जाएं, यदि आपको कोई तोड़े मरोड़े तो आप क्या कहोगे, क्या मैं ही मिला हूं ऐसा करने के लिए? परमेश्वर बताइए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, फिर तो मुझे मरोड़ा और तोड़ा जाता है। गन्ना कहने लगे कि परमेश्वर इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे इतनी बुरी तरह से कुचला जाता है। परंतु आप लोग क्या है, उसको जब उसके रस को पीते हैं तो आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। जब उस आम को खाते हैं तो आप कहते हैं परमेश्वर कितना अद्भुत फल है ये। हालेलुया। आज यदि आप परमेश्वर का फल बनना चाहते हैं तो अपने जीवन से इस चीज को दूर करें कि मैं मरोड़ा जाता हूं, मैं तोड़ा जाता हूं, मेरे जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन में वैसा है। यदि ये चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे यूसुफ की नहीं, तो आपके जीवन में वो तमाम बातें आएंगी जैसे यूसुफ के जीवन में आई। परंतु लास्ट में क्या देखते हैं, यूसुफ श्रोमणी होकर देखा गया। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए तो इन चीजों से आपको जरूर 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 गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं मेरे जीवन में कोई कष्ट ना हो, कोई नष्ट ना हो, तो फिर सॉरी, परमेश्वर कहता है मैं आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि लोग सोचते हैं मेरे जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आनंद के साथ जीवन जीऊं, तो याद रखना परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यदि सुबह उठते ही परेशानी चालू हो जाती है और रात को बैठते जाते वक्त परेशानी रहती है, इट्स मीन
समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड द कर्टन। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर, हाँ, मसीह जीवन, आनंद जीवन, ये आनंद जीवन जब हो जाता है जब उन पीड़ाओं में, दुख में भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो कितने लोग आज इस चीज को बोलना बंद करेंगे, परमेश्वर मैं ही क्यों? बिकॉज गॉड जीसस लव्स यू, सो दैट्स व्हाई यू। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आपके जीवन में ये उतार और चढ़ाव आता है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने ये करना बंद कर दिया ना, तो मैं आपको बताता हूँ, शायद आप सोचोगे कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन को एक उदाहरण के रूप में आपको, मुझको दिया है। वो क्या है, किस प्रकार से उसके जीवन में इतनी कमी घटी आई, गड़बड़ी आई, परंतु अंत में क्या देखते हैं, परमेश्वर ने उसे जो वायदा किया था उसको पूरा किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में क्या आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पे थूका गया। यदि प्रभु यीशु कहते, प्रभु मैं ही क्यों, मैं तो इतना पवित्र हूं, हाँ, आसमान की सारी आशीषों को, ब्लेसिंग को छोड़कर मैं यहां आया, मेरे ही साथ क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए प्रभु यीशु को भी ताड़ना सहनी पड़ी। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका और मेरा रोल मॉडल है। यदि उनके जीवन में क्या है, सताव आ सकता है, यदि आपके जीवन में भी आता है, तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि आप उसी लाइन पर, उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर हमारा प्रभु यीशु चल रहा था। हालेलुया। ये ना समझे जब भी कोई दुख आए, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई शारीरिक बीमारी आए, नहीं, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको निचोड़ रहा है, जिससे कि क्या, दूसरे लोग उस आम को, जब क्या कहते हैं, बहुत ही मीठा है, जब उसे मोड़ा तोड़ा जाता है, उस गन्ने के रस को पी के क्या बल प्राप्त करते हैं, जब उसको पीसा जाता है। आज यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। हालेलुया। दूसरे लोग आपके जीवन से आनंद को पाने जा रहे हैं, दूसरे लोग आपके जीवन से बड़ी गवाहियों को देखने जा रहे हैं, इसलिए अपने मन को छोटा ना करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। एक बात ये, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्या करता है? प्रेम करता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, जिससे आप आसानी से समझे। एक छोटी बच्ची थी, मेरी बेटी एंजल की तरह। अधिकतर बाप जो है अपनी बेटियों से बड़ा प्रेम करते हैं। वो उसके बर्थडे पर उन्हें उस अपनी बेटी को घुमाने के लिए ले गए, तो जब एक मार्केट में गए या मॉल में गए, तो उस बेटी ने देखा एक ब्रेसलेट बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। क्या हो रहा था? चमक रहा था बहुत ज्यादा। तो उस बेटी ने डिमांड करी कि पापा मुझे ये चाहिए। तो उसके पापा जब उसके नजदीक गए, उन्होंने कहा, बेटा ये तो एक ऑर्डिनरी है, कोई असली का मतलब हीरे का ये ब्रेसलेट नहीं है। नहीं पापा मुझे ये चाहिए। तो उसके पापा ने उसे खरीद के क्या काम करा, क्या करा, दे दिया। हालेलुया। वो लोग वहां से वापस लौटकर घर आते हैं, तो पिता क्या देखता है कि बेटी अब क्या काम कर रही है, ज्यादा समय उस पर दे रही है, उसे अपने हाथों में बांध रही है, उसके साथ खेल रही है, उसके साथ समय को ज्यादा बिता रही है। तो पिता ने देखा कि अब जो है मेरा प्रेम क्या है, कम हो रहा है। पिता ने उससे बोला कि बेटी, यदि आपको चुनाव करना पड़े कि आपको ये चाहिए या डैडी चाहिए, तो किसे चुनोगे? वो कहती थी, नहीं डैडी मुझे ऐसी बातें नहीं करनी। वो उससे दूर चली जाती थी। निरंतर इस प्रकार से पिता जब भी पास में आता तो कहते, बेटी ये किसी, आप मुझे दे दीजिए, कि नहीं डैडी मैं इसे नहीं दूंगी। फिर पिता कहता, बेटी दे दीजिए, कि नहीं मैं इसे नहीं दूंगी। तो कहीं ना कहीं बेटी ने भी देखा और पिता ने भी देखा, हमारी बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ रही है। हालेलुया। वो प्रेम नष्ट हो रहा है। हालेलुया। परंतु पिता फिर भी कहता कि बेटी लाओ ये मुझे दे दीजिए जो मैंने आपको दिलाया। नहीं डैडी मैं नहीं दूंगी। काफी दिन ऐसे चलने के बाद हुआ ये कि बेटी ने भी एक दिन सोचा कि जब से ये नेकलेस मेरे जीवन में आया है, तब से क्या है, मेरा प्रेम जो है वो ठंडा होता जा रहा है। तो उसने ये निर्णय लिया कि आज जब मेरे डैडी वापस आएंगे तो मैं इस नेकलेस को दे दूंगी, और वो भी तोड़ के दूंगी, क्योंकि ये मेरे पिता और मेरे बीच में जो है दूरी को लेकर आ रहा है। जैसे उसके डैडी वापस आते हैं तो वो भक्ति भक्ति आती है, अपने डैडी से लिपट जाती है कि डैडी कि हाँ आंखें बंद कीजिए। तो कहता है ठीक है आंखें बंद करा। उसने कहा कि अब आंखें खोलो, तो वो टूटा हुआ ब्रेसलेट दिखाती कि डैडी ये लीजिए, मैंने इसे तोड़ दिया जो आपके और मेरे प्रेम को नष्ट कर रहा था। डैडी आप मांगते थे ना मुझसे, ये लीजिए, ये मैंने आपको दे दिया। हालेलुया। फिर डैडी ने कहा बेटा अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए। उसने अपनी आंखें बंद करी। डैडी ने कहा अपनी आंखें खोलो, तो उसके हाथ में एक ओरिजिनल ब्रेसलेट परमेश्वर ने दे दिया। वो जो कैसा था,
बिल्कुल असली हीरे का ब्रेसलेट परमेश्वर ने उसके हाथ में, पिता ने उसके हाथ में दे दिया। हालेलुया। आज ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर आपसे बार बार मना कर रहे हैं कि बेटा इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए उससे भी उत्तम कुछ है। हालेलुया। वो साधारण सा ब्रेसलेट नहीं देना चाहता, वो इतना उत्तम वो आपको देना चाहता है। हालेलुया। आज ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं कि बेटा ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को जब आप देते हैं तो परमेश्वर बड़ा अद्भुत करके नया आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन से, परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल बाद एक बेटा दिया जिसका नाम था आइजैक, इसहाक। एक दिन परमेश्वर कहता है कि मुझे अपना वो बेटा जिससे तू प्रेम करता है क्या कर दे, मुझे होम बलि करके चढ़ा दे। वो कह सकता था परमेश्वर 100 साल बाद तो एक संतान भी है, उसको भी आप मांग रहे हैं, परंतु उसने बड़ी बुद्धिमानी दिखाई, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा, और जब वो जाता है तो क्या देखता है, उसे एक पिता के रूप में नहीं जाना गया। आज संसार उसे क्या, विश्वासियों का पिता करके जाना जाता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने इसहाक को ले लिया? नहीं, परमेश्वर ने बस उसके मन को देखा। क्या तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौते पुत्र को दे देगा? यदि हाँ, तो आज परमेश्वर तुझे पुत्रों का पिता बनाने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के लिए एक चीज को छोड़ते हैं तो 100 चीजें परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो परमेश्वर छीनने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर आपको निराश करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर आपको प्रेम शांति देने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आपको जो निचोड़ा जाए तो टेंशन ना लो, आप दूसरे के लिए आशीष बनेंगे। आपसे कोई चीज छीन ली जाए तो आप टेंशन ना लो, परमेश्वर आपको नई चीज देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई और तारीफ हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जब उनके पिताओं से कुछ मांगेंगे तो दे देंगे, वो मोबाइल दे दोगे? अब कुछ बच्चे सोचेंगे हम लोग क्या है, ये ओप्पो को मोबाइल देंगे तो हमें कौन सा मोबाइल मिलेगा? आईफोन। हमारे भाई अभिषेक ने एक नया मोबाइल लिया है, मैंने उसको सुना कौन सा मोबाइल है, गूगल का मोबाइल। सुना आपने गूगल कंपनी का? बढ़िया। उसने क्या काम करा, परमेश्वर के लिए दे दे, लो परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर कहा नहीं बेटा ले, मैं तुझे गूगल कर देता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, क्या चीज देने के लिए आप परमेश्वर को तैयार हो? हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत मल्टीप्लाई करके आपको देने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मछली और रोटी का उदाहरण जानते हैं ना? एक बच्चे ने क्या दया दिखाया, तो उस दया से क्या हुआ, कितनी भीड़ परमेश्वर ने तृप्त किया भोजन से। आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है जो भी कुछ आपके पास है परमेश्वर को दे, परमेश्वर से मल्टीप्लाई करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बड़ाई और तारीफ हो।